जरा सोचिए 2021 में जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार वापस आई तो पाकिस्तान दुनिया के उन गिने चुने देशों में था जो खुलकर जश्न मना रहा था। और आज हालात ये हैं कि वही पाकिस्तान अफगानिस्तान की जमीन पर हवाई हमले कर रहा है। तो सवाल यह है कि आखिर हुआ क्या? जो कल तक इतने गहरे सहयोगी थे वो इतनी जल्दी एक दूसरे के दुश्मन कैसे बन गए? चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं उस घटना पर, उस हमले पर जिसने इन दोनों पड़ोसियों को टकराव के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। हुआ ये कि 22 फरवरी की सुबह पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर हवाई हमले किए। पाकिस्तान के मुताबिक उनका निशाना चरमपंथियों के ठिकाने थे। ये हमले खास तौर पर दो प्रांतों में हुए, पक्तिका और नंगरहार, और ये दोनों ही प्रांत पाकिस्तान की सीमा से बिल्कुल सटे हुए हैं। पाकिस्तान का दावा है कि उन्होंने इन हमलों में 7 आतंकवादी कैंप और उनके ठिकानों को तबाह कर दिया। अब देखिए, एक ही हमला, लेकिन कहानियां दो हैं और दोनों बिल्कुल अलग। एक तरफ है पाकिस्तान का वर्जन तो दूसरी तरफ है अफगानिस्तान का इल्जाम। पाकिस्तान का कहना है कि ये खुफिया जानकारी पर आधारित बहुत ही सिलेक्टिव ऑपरेशन था। मतलब निशाना थे टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान और आईएसकेपी के आतंकवादी, वही लोग जो पाकिस्तान के मुताबिक उनके देश में हमले कर रहे थे। लेकिन अफगानिस्तान की कहानी बिल्कुल उलट है। वो कहते हैं कि ये उनकी संप्रभुता पर सीधा हमला है और इसमें आतंकवादी नहीं बल्कि आम लोगों के घर और मदरसे निशाना बने, जिसमें बेगुनाह औरतें और बच्चे मारे गए। और मरने वालों की संख्या को लेकर भी दोनों के दावों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ पाकिस्तान 70 से 80 आतंकवादियों को मारने का दावा कर रहा है तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान का कहना है कि 18 से ज़्यादा आम नागरिक मारे गए हैं और ये संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि कई लोग घायल हैं या मलबे में फंसे हो सकते हैं। अब जाहिर है जब दो पड़ोसी देशों में इतना बड़ा तनाव हो तो उसका असर आसपास के मुल्कों पर पड़ना तो लाजमी है। तो देखते हैं कि इस इलाके के बाकी देश इस पर क्या कह रहे हैं। अफगानिस्तान का रिएक्शन बहुत तेज और साफ था। सबसे पहले उन्होंने इन हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की। फिर विरोध जताने के लिए पाकिस्तान के राजदूत को तलब किया। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात, उन्होंने कहा है कि सही वक्त आने पर इसका मुनासिब जवाब दिया जाएगा। और इस पूरी पिक्चर में अब एंट्री हुई है एक तीसरे लेकिन बहुत ही अहम खिलाड़ी की, और वो है भारत। भारत की तरफ से जो बयान आया वो काफी सख्त है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा, पाकिस्तान अपनी आंतरिक विफलताओं का दोष दूसरों पर मढ़ने की कोशिश कर रहा है। मतलब भारत ने सिर्फ हमले की निंदा नहीं की बल्कि एक अलग एंगल दिया कि ये सब पाकिस्तान की अपनी अंदरूनी समस्याओं की वजह से हो रहा है। लेकिन आज जो कुछ भी हो रहा है वो अचानक नहीं हुआ। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं इतिहास में। तो इस पूरे संघर्ष की असली वजह समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। ये है इस पूरे विवाद का केंद्र बिंदु, डूरंड लाइन। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 2670 किलोमीटर लंबी एक बॉर्डर है। इसे 1893 में यानी ब्रिटिश राज के दौरान खींचा गया था। और सबसे जरूरी बात, अफगानिस्तान की किसी भी सरकार ने आज तक इस लाइन को आधिकारिक बॉर्डर माना ही नहीं है। और यही है तनाव की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी वजह। तो ये बॉर्डर सिर्फ कागजों पर विवादित नहीं है, जमीन पर भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसका इलाका इतना पहाड़ी और मुश्किल है कि इस पर कंट्रोल रखना लगभग नामुमकिन है। और इसका फायदा उठाते हैं चरमपंथी गुट। वो आराम से इस बॉर्डर को पार करके आते जाते रहते हैं और यही चीज पूरे इलाके को अस्थिर बनाए रखती है। तो हमने इतिहास समझ लिया, आज के हालात देख लिए। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या? इस बढ़ते हुए टकराव का भविष्य के लिए क्या मतलब है? देखिए, इस स्थिति को जो चीज सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है वो ये है कि ये दो पड़ोसी देश अब खुलेआम आमने सामने हैं और इनमें से एक यानी पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति है। और यही सच इस पूरे मामले को बेहद गंभीर बना देता है। तो आखिर में हम इसी एक सवाल पर आकर रुकते हैं। सोचने वाली बात है कि क्या होता है जब वो देश जिसके सत्ता में आने पर आपने जश्न मनाया था वही आपकी सरहद पर आपका सबसे बड़ा दुश्मन बनकर खड़ा हो जाए। इस सवाल का जवाब जो भी होगा वही इस पूरे क्षेत्र का भविष्य तय करेगा।